जोहार दोस्तों, पंडित जेस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज उड़ान बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। और आज उड़ान का बुक से स्टार्ट करेंगे। इसमें 15 सेट है और डीएसपी के पाठशाला को और 5 सेट बचे हुए हैं, वो धीरे धीरे कर दिया जाएगा। और इस तरह से टारगेट 100 सेट का एग्ज़ाम से पहले पूरा कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 उड़ान बुक से। चलिए, तो भारत की अफ़गानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? आपको बता दें कि भारत का सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, दूसरा बोलेगा पाकिस्तान के साथ है, तीसरा बोलेगा तो आपका जाके सीमा तीसरा भी है चीन के साथ है। इस तरह से लास्ट सबसे छोटा अफ़गानिस्तान के साथ है, वो भी 106 किलोमीटर का है। इसका आंसर हो जाएगा 106 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान का आपको यहाँ से भी पता होना चाहिए। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डुरंड रेखा होता है। भारत और अफ़गानिस्तान कौन रेखा होता है? डुरंड रेखा होता है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ होता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच होता है। तो ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। यह कश्मीर के गिलगिट बल्किस्तान क्षेत्र में 106 किलोमीटर का सीमा लगती है, जो अफ़गानिस्तान के वाकान कॉरिडोर को संपर्क करती है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम में आपको अगर हार्ड क्वेश्चन करना रहेगा तो पूछ देगा कि अफ़गानिस्तान के किस कॉरिडोर से, तो वाकान कॉरिडोर याद रखेंगे। और कश्मीर राज्य के गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र में 106 किलोमीटर का सीमा लगती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें आप लोग, ताकि ये और भी बच्चे के पास जाएं, हमारे मित्र इसका फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस तिथि को सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया था? तो बैन कर दिया गया था, आपको बताना 1 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको प्रीवियस ईयर 2022 और 23 पूरा करके जाना है। क्योंकि झारखंड का प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, कोई भी 3 साल तक का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। इसीलिए आप 21, 22, 23 कम से कम नहीं तो 22 और 23 तो करके ही जाना है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे 22 के, 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे 23 के, और 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से रह सकते हैं योजना से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार वर्ष 2022-23 के भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितनी अनुमानित किया गया था? ये आपको बताना है कितना किया गया था। ये आंसर हो जाएगा 8.85। कितना किया गया था? 8.85 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ISFR 2021 के अनुसार जो 23 जनवरी 2022 को जारी किया गया था, तो भारत के कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण क्षेत्र कितना % था? ये भी पूछ सकता है आपसे कितना % था। ये हो जाएगा 24.62% था। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश और प्रतिशत की दृष्टि से अगर आपको बोल दे 1, तो कहाँ? मिजोरम में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लिपि की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो भारत में लिपि की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता से भारत में लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा इसमें पुस्तक बताना सम्मिलित है? कौन सा पुस्तक सम्मिलित है आपको बताना है। तो द इनविजिबल हैंड, ये शेक्सपियर नहीं लिखा है, ये एडम स्मिथ लिखा है, ये गलत है। प्रिंसिपिया, ये न्यूटन लिखा है। अनूट दिस लास्ट, ये जॉन रस्किन लिखा है, और रिपब्लिक भी सुकरात लिखा है। इसके अनुसार से बी और डी आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बी ही दिया है। आप दोनों ही कर लेंगे, बी और डी आंसर सही है। रिपब्लिक कौन लिखा है? सुकरात लिखा है। और प्रिंसिपिया न्यूटन लिखा है। द इनविजुअल हैंड लिखा है कौन? एडम स्मिथ। इनविजुअल हैंड लिखा है कौन? एडम स्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है राजधानी, जो हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है, राजधानी पूरे तरह से कर लेंगे। तो बताना है इसमें कौन सा राजधानी सही नहीं है। कतर का राजधानी दोहा सही है। जाम्बिया लुसाका सही है। सीरिया दशमिक सही है। दक्षिणी सूडान का राजधानी खार्तूम नहीं, खार्तूम दक्षिणी सूडान का राजधानी क्या है? जुबा है। कौन? जुबा। आप याद रखेंगे दक्षिणी सूडान का राजधानी कहाँ है? जुबा। दक्षिणी सूडान का राजधानी कहाँ है? जुबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताइवान की मुद्रा क्या है? तो आपको बताना ताइवान की मुद्रा डॉलर है। ताइवान की मुद्रा क्या है? डॉलर।
येन जो है ये जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा येन है। युआन है आपका चीन, और ताई आपको कमेंट करके बताना है किसका मुद्रा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 उड़ान का बुक से करवाया जा रहा है और इस तरह धीरे धीरे 100 सेट पूरा कर दिया जाएगा एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था आपका जाके 1890 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना हुआ था। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि निधि योजना, ये एग्जाम में आपसे पूछने का 100% चांस बन जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब स्टार्ट हुआ था? आपको बताना है कब हुआ था। तो 1 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ हुआ था। योजना हम लेके आएंगे, कम से कम 20 से 30 योजना रहेगा। उस योजना से क्वेश्चन बाहर एक भी नहीं रहेंगे आपके एग्जाम में। तो ये जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, ये 6,000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाते थे हर 4 महीने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है इसमें कि मिलान इसमें करना है कि कौन सा मिलान इसमें सही है। तो बताना है अभिनव भारत, हम जानते हैं अभिनव भारत क्या होता है, बताइए। अभिनव भारत, अभिनव भारत बोलेगा तो वी.डी. सावरकर, गदर पार्टी लाला हरदयाल, यानी 1 का 4 आपको देखना है, 1 का 4 और डी का 3, 1 का 4 डी का 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 का 4। सॉरी देखिए, अब बी का देखिए क्या हो जाएगा, अनुसरण समिति वरिंद्र घोष, यानी आपका जाके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, अनुसरण समिति आपका हो जाएगा वरिंद्र घोष, वेलूर मठ स्वामी विवेकानंद और गदर पार्टी लाला हरदयाल। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था, बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न हमारे हैं, ये जैन धर्म से संबंधित है। 3 रत्न बोलेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म से है। और अगर त्रिपिटक ये सब बोल दे तो बुद्ध धर्म को मार देना है। चलिए, सम्यक ज्ञान या सम्यक चरित्र को भी मान्यता है, सम्यक ज्ञान या सम्यक चरित्र को जो भी ऑप्शन में रहेगा आप मार देंगे। अब इसमें बताना है मिलान करें, तो इसमें क्या करना है, मिलान करें। देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, आपको बताना है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी कौन है, राजतरंगिणी कौन है और गाथा कौन है। तो चलिए मिलान करते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, ठीक है। उसके बाद अष्टाध्याय कौन है, पाणिनि, राजतरंगिणी कल्हण और गाथा बच गया हाल। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 1 का 4 अष्टाध्याय कौटिल्य हो गया, सॉरी अर्थशास्त्र कौटिल्य हो गया, अष्टाध्याय आपका बोलेगा तो पाणिनि हो गया, राजतरंगिणी कल्हण और गाथा हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो अष्टदिग्गज आपको बताना है किस राजा से संबंधित है। ये कृष्णदेव राय, ये दक्षिण भारत के सबसे महान राजा में से एक हैं कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज का बोलेगा कृष्णदेव राय। अष्टप्रधान बोल देगा तो शिवाजी, अष्टप्रधान बोल देगा तो शिवाजी, और अष्टदिग्गज बोल देगा तो कृष्णदेव राय। ये दोनों कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसे आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य आपको बताना है, जो कौन सा कथन सत्य है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है, सैंडल पीक वृत्त अंडमान द्वीप में स्थित है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी अंडमान बृहत निकोबार द्वीप पर है। इंदिरा पॉइंट जो आपका है बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है, और सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है। सैंडल पीक क्या है, उत्तरी अंडमान में है, इसलिए इनमें से कोई सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा जारी करती है? ये रेड डाटा बुक जो ज्वास्मों का जो ये किया जाता है, ज्वास्म उसी को ये संस्थान बनाई गई है, रेड डाटा बुक IUCN, इसकी IUCN द्वारा की जाती है। इसका स्थापना हुआ था 1964 में। आप याद रखेंगे
IUCN की संस्थापना 1964 में ये जीवाश्म का खोज करता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, आपको बताना हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन कौन सी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें हो जाएगा छिपकिली दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, और एक रोहतांग दर्रा है, बारालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे जोजिला दर्रा पूछ ले, बुर्जिल पूछ ले, बनिहाल पूछ ले, ये जम्मू कश्मीर में, क्या क्या, जोजिला, बुर्जिल और बनिहाल ये जम्मू कश्मीर में है। नाथुला और जेपला ये सिक्किम में है। नाथुला और जेपला कहाँ है? सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था? ये 1986 में लागू किया गया था। पर्यावरण अध्ययन कब किया गया था? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो 1986 में आप आंसर मानेंगे। नेक्स्ट, हिंदू विकास दर किससे संबंधित है? हिंदू विकास दर अगर आपसे पूछ ले तो किससे संबंधित है? ये है राष्ट्रीय आय। हिंदू विकास दर आपसे बोलेगा किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। सबसे पहले राष्ट्र आय की गणना दादा भाई नौरोजी ब्रदअर्ल्ड मैन कहा जाता है, वो 20 रुपये का किया था। सतत विकास लक्ष्यों की कुल सूची कितनी है? सतत विकास लक्ष्यों की कुल सूची कितनी आपको बताना है? ये है 17। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये है, कहाँ पे है? कोट्टायम में, केरल में जो रबर बोर्ड का ये है। इनमें से कौन सा कथन सत्य, ये बताना है आपको, कौन सा कथन सत्य है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में खेती से संबंधित है। चलिए देखते हैं, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना है भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, ये गलत हो गया। गोल क्रांति किससे है? आपको बताना है गोल क्रांति किससे संबंधित है। बताइए गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल गोल क्या रहता है? आलू। तो गोल क्रांति आलू से है। रजत क्रांति आपका अंडा से हो जाएगा। कृष्ण क्रांति और काली क्रांति बायोडीजल से हो जाएगा। कृष्ण क्रांति, काली क्रांति बायोडीजल से हो जाएगा। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति एक होता है, एक सुनहरा क्रांति होता है। तो सुनहरी बोलेगा तो ये हो जाएगा, किससे हो जाएगा? सुनहरी फल उत्पादन से। अगर सुनहरा बोलेंगे तो जूट उत्पादन से। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनहरा क्रांति है, ये है आपका जाके किससे है? ये है सुनहरा क्रांति। अगर आपसे पूछेंगे तो ये मारना है फल से, सॉरी, सुनहरा बोलेंगे तो जूट उत्पादन से, और सुनहरी बोलेंगे तो आपका जाके क्या हो जाएगा? फल से। तो सुनहरा बोलेंगे तो जूट उत्पादन और सुनहरी बोलेंगे तो फल से। गोल क्रांति अंडा से नहीं है, अंडा से है रजत क्रांति। तो इसीलिए केवल सी सही है। कृष्ण क्रांति बोल दे या काली क्रांति बोल दे, बायोडीजल या पेट्रोलियम से मारना है। अब यहाँ से 2-4 क्रांति बोलते अब याद रखेंगे। गुलाबी क्रांति अगर बोल देगा तो झींगा और प्याज, किसे याद रखेंगे? गुलाब झींगा होता है और प्याज भी गुलाबी टाइप का ही होता है। रजत बोल देगा तो अंडा हो गया है। अमृत बोल देगा, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजना से है अमृत क्रांति। पीली क्रांति अगर पूछते आपसे तो तिलहन से है पीली क्रांति। सैफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैफ्रॉन क्रांति बोल देगा तो केसर उत्पादन से है सैफ्रॉन क्रांति। और लाल क्रांति बोल देगा तो टमाटर लाल लाल होता है और मांस भी काटते हैं तो लाल लाल निकलता है। इसे याद रखेंगे, लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बताना है परियोजना और कौन नदी पर बसा हुआ है, ये बताना है। तो बताना है परियोजना, और ये दुलहस्ती परियोजना ये चेनाब नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना ये चेनाब नदी पर है, ये बीमेल है। दुलहस्ती सतलज नहीं चेनाब पर है। इडुक्की पेरियार सही है, कहाँ? केरल में है। तिलैया बराकर ने झारखंड में है। माता टीला बांध बेतवा नदी पे, ये भी सही है। लेकिन दुलहस्ती परियोजना ये सतलज नहीं, ये कहाँ पर है? चेनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से 100 सेट का टारगेट रखे हैं कराने का। आज ये 11वां सेट हो जाएगा और ये नया बुक से आज है, आज उड़ान बुक से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें बताना कौन सा कथन असत्य है। तो क्या इसमें असत्य है बताना है। इसमें मूलतः 8 अनुसूची शामिल है, नहीं, इसमें मूलतः 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है। 8वां में क्या है? 8वां में आपका जाके भाषा है, 9वीं में भूमि है, 10वीं में दल बदल है, और 11वीं में पंचायत, और 12वीं में आपका नगर पालिका है। नगर पालिका में संख्या कितना है? ये 18 है। और पंचायत में आपसे बोल देगा तो सूची की संख्या 29 है। आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्या ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है? केंद्र और राज्य का विभाजन आपको बताना है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान के बारे में कौन सा कथन? इसमें मूलतः 8 रोकिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो इसमें मूलतः अगर बोल देगा, मूलतः बोल देगा, जब संविधान बन रहा था उस समय 8 सूची थी, सही है। मूलतः बोल देगा तो 8 है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको बोलेगा तो ये 12 है। केंद्र और राज्यों के भी शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से करता है, ये भी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 25 नंबर देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है, इसमें बताना कौन सा कथन सत्य है। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यह वर्णन संविधान के 6वीं अनुसूची में है? नहीं, 7वीं अनुसूची में। किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। 6 में सीटों का आवंटन है। संविधान का 8वीं सूची में भाषा है, अभी तुरंत बताएं। संविधान का 8वीं सूची में भाषा है, केवल 20 सही है। नेक्स्ट देखिए, आयोग अध्यक्ष नहीं रहे, किस वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी ये नहीं रहे, आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा? रघुराम राजन वित्त आयोग का अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे हैं। राजन क्या थे? ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन, लेकिन ये वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असत्य, कौन सा कथन असत्य बताना है, आपको बताना कौन सा कथन असत्य है। ग्राम पंचायत का संगठन संविधान के अनुच्छेद 40 में शामिल है, तो बताना कौन सा कथन असत्य है। तो ये 40 में ये सही है, ये सही है। समान सिविल संहिता प्रावधान अनुच्छेद 45 में नहीं, ये 44 में है। कितना है? 44 में है ये समान संहिता सिविल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संविधान के 12वें अनुसूची में कुल, अभी तुरंत बताएं 12वें अनुसूची में कितना है टोटल? ये है 12वें अनुसूची में 18 है। कितना है? 18 है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो भारत में सामुदायिक विकास का शुरुआत ये क्या था? 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। ये ग्राम पंचायत को उत्थान के लिए और गरीबी को हटाने के लिए ये किया गया था, सामुदायिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारत में पंचवर्ष शुरुआत कहाँ मतलब किस देश से प्रेरित है? ये सोवियत रूस से है। रूस गया तो उसको आना पड़ेगा पंचवर्ष योजना के तौर पर। तो आप याद रखेंगे, भारत में पंचवर्ष योजना की शुरुआत सोवियत संघ से ये लिया गया है। और पहला पंचवर्ष योजना हमारे हेराल्ड मॉडल पर था। दूसरा पंचवर्ष योजना, तीसरा पंचवर्ष योजना आप बताएंगे किस मॉडल पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आइए 30 नंबर यहाँ तक कंप्लीट कर दिए 30 क्वेश्चन। अब आते हैं साइंस से। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ साइंस में, पढ़िए आप। निम्न कथनों का चयन करें, सही कथनों का चयन करें। शंट एक अधिक प्रतिरोध वाला तार होते हैं, यही गलत है। ये गलत है, शंट का अधिक प्रतिरोध नहीं होता है, जबकि शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है। शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार है, गलत है। रेक्टिफायर प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि रेक्टिफायर जो होते हैं प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में ये परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, इसका फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे Gm1m2/r², क्योंकि इसका मास जो होता है इसका गुणनफल पर डायरेक्ट होता है, इसमें योग पर नहीं होता है। और इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये कांस्टेंट न्यूटन ये मान है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इसमें कौन सा कथन योग सम्मिलित है। सभी का डिस्कशन कर देते हैं। इसमें एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर होता है, ये आप जान जाइए, 10⁵ होता है। कितना होता है? 10⁵। एक जूल बराबर होता है 4.2 कैलोरी, ये सही है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 किलो जूल होता है, नहीं मेगा जूल होता है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 किलो जूल। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 275 केल्विन। तो एक बार बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर या 10⁵ न्यूटन पर मीटर। तो यह युग्म सम्मिलित है, तो कौन सा युग्म सम्मिलित है आपका? जाके ये सम्मिलित हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित हो जाएगा। 1 बार बराबर 10⁵ होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 कैलोरी नहीं होता, ये जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और 3 किलो जूल नहीं होता, मेगा जूल होता है। और 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 274 केल्विन होता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मछली बर्फीले जल में सुरक्षित अस्तित्व बनाए रखती है क्योंकि जो मछली होते हैं बर्फीले जल में भी सुरक्षित अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है क्योंकि झील के नीचे का पानी बर्फ़ में नहीं जम पाता है। झील के नीचे का पानी बर्फ़ में नहीं जम पाता है। ऊपर में 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाते हैं, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहते हैं, जिसकी वजह से पानी नहीं जमता है। एक उत्तल लेंस का फोकस 30 सेंटीमीटर है। ये तो आपको बनाना पड़ेगा, आप बना देंगे। किस फार्मूला से? इसमें हो जाएगा आपका फार्मूला लग जाएगा लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन कारणों से रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है? आपको बताना है किन कारणों से रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैविक प्रतिक्रिया की दर में कमी करता है, जिसके वजह से रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ सुरक्षित रह जाता है। अगर 273 डिग्री सेल्सियस से कम कर देंगे तो वो भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसको जम जाते हैं। इसलिए हम लोग जब मृत हो जाते हैं तो बर्फ़ में दे देते हैं, ताकि उस पर जो भी वो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का ये सबसे उपाय है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस रात की तूफानी हवा चलती है उस रात में ओस नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि तूफानी हवा के कारण रात में ओस नहीं बनती है, क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। क्योंकि वाष्पीकरण अगर कम होगा तब ना ओस बनेगा, तो वो तेज हो जाता है वाष्पीकरण की दर, इसी वजह से ओस नहीं बन पाता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, वाष्पीकरण तेज गति से होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन, इसमें बीमेल चयन करना है। कौन बीमेल है? क्योंकि एक रक्त का पीएच मान 7.4 सही है। शराब का आपका जाके दिया हुआ है, लार का दिया हुआ है और नींबू का दिया है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें बीमेल है। रक्त का होता है 7.4 सही है। शराब का होता है 8.1 सही है। और आपको बताना है शराब में किस शराब में सबसे ज़्यादा नशा होता है। तो सबसे ज़्यादा नशा होता है रम जो हम लोग बोलते हैं, वो 56% अल्कोहल रहता है रम में। लार टाइलिन में पाया जाता है, जो 6.5 होता है। लार जो अम्लीय होता है 6.5। और नींबू जो होता है तो वो 2.2, 2-4 गो नींबू, या नहीं बोलता एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, यानी 2.2 भी कहीं कहीं देता है, 2.4 भी देता है। यहाँ पर याद रखेंगे 2.4 या 2.8। तो शराब का 8.1 पीएच मान नहीं होता है, शराब का होता है 2.8। आप ये याद रखेंगे, यही बीमेल था मेरा। रक्त का 7.4, शराब का 2.8, लार का 6.5, नींबू का 2.2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? आपको बताना है इसमें लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है। इसमें लोहे के साथ मिलाया जाता है क्रोमियम। नेक्स्ट देखिए, आपको 40 का बताना है कौन सा कथन मिलान सही मिलान है। तो कार्नाइट एल्युमिनियम ये गलत है, क्यूपराइट तांबा ये सही है, क्यूपराइट तांबा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें ये मिलाना है कौन क्या हो जाएगा, गलत नहीं होगा। सॉरी दोस्तों, ये गलत नहीं है, आपको इसमें बताना है कि, चलिए देखते हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा, एक मिनट दोस्तों, चलिए देखते हैं, एक मिनट। इसमें आपको मिलान करना है, इसमें इस तरह का मिलान नहीं है। चलिए देखते हैं, इसमें आपको ए और बी मिलाना है। देखिए 40 नंबर का क्या हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, वो अलग चीज़ था, हम सोचे कि ये कौन गलत है, इसमें नहीं मिलान करना है। तो चलिए 40 का देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा कार्नाइट या पोटेशियम है। कार्नाइट आपको बताना ये क्या है, इसे पोटेशियम से है। कार्नाइट ये ए हो जाएगा। कार्नाइट ये पोटेशियम है। और कोपराइट बताना क्या होता है, ये तांबा है। कोपराइट तांबा से है, सही है, ये हो जाएगा बी। और सी का बताना क्या होगा, कोरडम ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम है, ये सी हो जाएगा। ये इस तरह आंसर क्या हो जाएगा, 40 का बी हो जाएगा, यानी 1 का 4 कार्नाइट पोटेशियम, बी का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्नाइट तांबा हो जाएगा। और सी का 1 हो जाएगा कार्डम, ये एल्युमिनियम का है। अब बोरेक्स, ये बोरेक्स आपको बताना है किसका है,
ये सोडियम का है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एलपीजी का प्रयुक्त होने वाला गैस कौन है? एलपीजी में बताना है प्रयुक्त होने वाला गैस कौन है। तो ये है आपका जाके इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और इथेन। अगर आपसे मुख्य पूछ ले एलपीजी में मुख्य गैस कौन होते हैं, तो ये होते हैं ब्यूटेन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इनमें से पौधे का ग्रेनेसी कुल में नहीं आते हैं कौन? ग्रेनेसी कुल में नहीं आते हैं, तो आपको बताना है कौन नहीं आते हैं। जबकि प्याज जो है लिलिएसी कुल में आते हैं। ये ग्रेनेसी नहीं आते हैं, प्याज जो है ये लिलिएसी कुल में आते हैं। आप जानते हैं प्याज जो है लिलिएसी कुल में आते हैं, लिलिएसी कुल में आते हैं प्याज। नेक्स्ट देखिए, दूध में उपस्थित केसिन क्या है? तो दूध में उपस्थित केसिन क्या है? तो ये क्या है? प्रोटीन। अब प्रोटीन को पचाने के लिए रेरिन की जरूरत होती है। दूध में उपस्थित केसिन क्या है? प्रोटीन है, और ये प्रोटीन को पचाने के लिए रेरिन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने एवं उल्टी करने पर नियंत्रण करता है? नहीं बोलता कि आप उल्टी लग रहा, वोमिटिंग हो जाएगा। तो ये मदद कौन पहुंचाता है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा, जो मस्तिष्क के पीछे में रहता है। मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे मस्तिष्क 3 भागों में विभक्तित है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा रहती है, इसी से हम लोग को उल्टी करने पर नियंत्रण करता है। अगर आपसे पूछ ले कि ताप को नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस ताप को नियंत्रण करता है। ताप को नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। भूख प्यास हाइपोथैलेमस, सब आप रट लेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे आपसे एक भी नहीं छूटे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सपने को लंबे समय तक याद रखते हैं? अगर इस विटामिन का कमी हो जाएगा तो आप सपना को याद नहीं रख सकते हैं। तो विटामिन B6 जो है ये सपने को याद रखते हैं। विटामिन ए एनीमिया की वजह से होता है, विटामिन डी रिकेट्स बीमारी हो जाएंगे विटामिन डी से, और विटामिन सी से स्कर्वी बीमारी हो जाएंगे, जिससे हमारे मुंह से बदबू और इसको हम लोग बोलते हैं पेरिया हो जाते हैं। इसको बनाने के लिए या अच्छे से मतलब इसका उपयोग करने के लिए आप आंवला का सबसे ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आंवले में विटामिन सी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है इसमें मिलान कौन, सही मिलान को बताना है क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन था। चलिए देखिए, इसे बताना है सही मिलान को। देखिए 40 नंबर बताइए क्या आंसर होगा। ये हो जाएगा THH क्या है? ये है आपका THS क्या है? अगर आपको हम बोल दें THS क्या है, तो ये हो जाएगा आपका, ये है 1 का 2 हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि है। 1 का 2 यहीं पे देखें, 1 का 2 है 2 नंबर में, बी और सी ऑप्शन। आगे देखते हैं कैल्सिट्रीन, ये क्या है? कैल्सिट्रीन ये है आपका, क्या है कैल्सिट्रीन? ये है अर्बुटो ग्रंथि, यानी हमको पता चल गया 1 का 2, बी का 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिंग हार्मोन क्या होता है? अधिवृक्क ग्रंथि। लिंग हार्मोन क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। अब प्रोजेस्टेरोन ये जनन ग्रंथि है। प्रोजेस्टेरोन क्या है? जनन ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कोबाल्ट-60 का सामान्यतः विकिरण उपचार के लिए क्या करते हैं? कोबाल्ट-60 में किसका उपयोग किया जाता है? आपको बताना कोबाल्ट-60 में किसका उपयोग होता है? गामा किरणें का। कोबाल्ट-60 में गामा किरणें का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य? आपको असत्य के बारे में बताना है कौन सा है? हरी सब्जी में लौह खनिज और कैल्शियम दोनों मौजूद होते हैं। हरी सब्जी में लौह खनिज उपस्थित नहीं रहते हैं, ये क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क्या आंसर हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। लोहा सब्जी में कैल्शियम उपस्थित नहीं, दोनों गलत है, क्योंकि हरी सब्जी में लोहा उपस्थित रहता है और कैल्शियम भी उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितने जोड़ी पसलियां होती है? मानव शरीर में कितने जोड़ी पसलियां होती है? तो आपको बताना है मानव शरीर में हमारे 12 जोड़ी पसलियां होती है। मानव शरीर में कितने जोड़ी पसलियां होती है? 12 जोड़ी पसलियां होती है। निम्न में से हृदय कब विराम लेता है? आपको पता होना चाहिए, जिस दिन निम्न में से हृदय कब विराम लेता है? 2 धड़कनों के बीच, कभी नहीं, सोते समय या फिर योगा करते समय। प्रत्येक दिल की धड़कन में हृदय की मांसपेशियों का संकुचन और विश्राम होता है। क्या होता है? 2 धड़कनों के बीच में। निम्न में से हृदय कब विराम लेता है? 2 धड़कन, इसके बीच हो जाएगा, बीच में हो जाएगा ऑप्शन। और अगर ऐसे पूछ देगा ये ऑप्शन नहीं रहता तो अब क्या मारते हैं? कभी नहीं। अगर बोल दे हृदय कब विराम लेता? कभी नहीं, लेकिन यहाँ ऑप्शन दे दिया है 2 धड़कनों के बीच, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 धड़कनों के बीच प्रत्येक दिल की धड़कन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये साइंस भी कंप्लीट हो गया है। तो कुछ रीजनिंग है दोस्तों, जब रीजनिंग लेके आएंगे तो सारा रीजनिंग को कर दिया जाएगा एक साथ।
भारत ने, अब कंप्यूटर में आते हैं, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कब किया? भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया था कहाँ से? आपको बताना है। कंप्यूटर का निर्माण पुणे से, परम कंप्यूटर पुणे से, कहाँ? पुणे से किया गया था भारत में, पुणे। सीडेक ने किया था। सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म होता है सीडेक का, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार से संबंधित निम्न कथनों पे कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये बताना है आपका। तो पॉइंटर टू पॉइंटर संचार में एक ट्रांसफर एक रिसीवर होते हैं, ये हो जाएगा आपका सही। प्रसारण में एक ट्रांसमीटर तथा अनेक रिसीवर होते हैं, ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्लू पैसिफिक क्या है? आपको बताना है ब्लू पैसिफिक क्या है। ब्लू पैसिफिक क्या है? ये हो जाएगा ब्लू पैसिफिक कंप्यूटर को क्या है, कंप्यूटर है, ये 1998 में बनाया गया था। कब? 1998 में ये बनाया गया था, याद रखेंगे। ब्लू पैसिफिक क्या है? कंप्यूटर है, ये 1998 में ये आपका जाके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वीडियो लाइक, सब्सक्राइबर, शेयर जरूर करें। SMPS का पूरा नाम क्या होता है? SMPS का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्विच मोड पावर सप्लाई। मानक विंडोज के कुंजी पटल की संख्या कितनी होती है? तो मानक विंडोज में कुंजी पटल की संख्या आपका जाके 12 होती है। कितनी होती है? 12। नहीं होता फंक्शन की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन की, F1 to F12, यानी फंक्शन की संख्या 12 होती है। आप कमेंट में बताएंगे मॉडिफायर की किसे कहते हैं, एडजस्टमेंट की किसे कहते हैं, और कॉम्बिनेशन की किसे कहते हैं, ये तीनों आप कमेंट करेंगे। ये तीनों की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली क्लाउड स्टोरेज सेवा है? क्लाउड स्टोरेज सेवा है, आपको बताना है वन क्लाउड। क्या हो जाएगा? वन क्लाउड जो है क्लाउड स्टोरेज है। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। माउस को 2 बार क्लिक करने सूचना जाती है CPU में। कहाँ जाती है? CPU में। अगर माउस को आप 2 बार क्लिक करेंगे तो सूचना कहाँ जाती है? CPU। आप बताएंगे CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोबोल क्या है? कोबोल क्या है? आप बताएंगे कोबोल क्या है? एक भाषा है। कोबोल क्या एक भाषा है? तो किस तरह का भाषा है ये? क्या वैज्ञानिक भाषा है, ग्राफिक्स भाषा है, व्यावसायिक कार्य के लिए भाषा है? ये है कोबोल बिजनेस भाषा है, यानी व्यावसायिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइनरी शब्द का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है बाइनरी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो 3, 10, 1 कोई नहीं होता है, बाइनरी होता है 0, 2। आप रखेंगे 0, बाइनरी कोड होता है 0, सॉरी बाइनरी का 0, 2 नहीं, 0, 1 होता है। बाइनरी 2 अंक के होते हैं, 0 और 1 से मिलकर बना होता है बाइनरी शब्द। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोर्ट। क्या कहते हैं उसको? पोर्ट। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN, लोकल एरिया नेटवर्क के बीच वेरिफाई के रूप में कार्य करता है? ये करता है फायरवॉल। इसको क्या कहते हैं? फायरवॉल जो है यह लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में बैरियर का काम करता है, फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो की पहली ऑर्गेनेटेड रिलेटिव एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसरो के पहली ऑर्गेनेटेड रिलेटिव एप्लीकेशन का क्या नाम है? ये है साकार। इसको कहेंगे साकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको VVI मार लीजिए, क्योंकि इसरो की पहली ऑर्गेनेटेड रिलेटिव एप्लीकेशन का नाम साकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द नेटिजेन ऐसे व्यक्ति का घोषक है जो, आपको बताना है किससे है, यह है नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करता है। शब्द नेटिजेन क्या है? तो नियमित रूप से इंटरनेट का जो प्रयोग करता है उसे नेटिजेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के डिजिटल फाइलों ईमेल से संबंधित हो सकती है? किस प्रकार का? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी संगीत, डॉक्यूमेंट्स और फोटो ये ईमेल से संबंधित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS आउटलुक में किसी संदेश को अपघटित या अनरीड के रूप में चिन्हित करने के लिए किन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो बताना इसमें किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+U।
MS आउटलुक में Ctrl+U का चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रचालन तंत्र का इस्तेमाल कब हुआ। प्रचालन तंत्र का इस्तेमाल कब हुआ, ये है द्वितीय पीढ़ी में। आज ही कंप्यूटर का लेक्चर दिए हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, उसमें आप पढ़ाए हैं पहला पीढ़ी में क्या आया है, दूसरा पीढ़ी में क्या आया है, और तीसरा पीढ़ी में क्या आया है, चौथा पीढ़ी में क्या आया, पांचवा पीढ़ी में क्या आया है। तो उसमें देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये आज ही पढ़ाए थे द्वितीय पीढ़ी, और ये क्वेश्चन आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है चौथी पीढ़ी का सॉफ्टवेयर क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU दूसरे से कुंजी को जोड़ता है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे कुंजी से जोड़ता है। आपको बताना है 107 का आंसर क्या होगा। तो सिस्टम बेस, इसको क्या कहते हैं, सिस्टम बेस कहते हैं, सिस्टम बेस। इसे फ्रंट साइड बेस या इंटरनल बेस या मेमोरी बेस भी कहते हैं। आप जान जाइए सिस्टम बेस को क्या कहते हैं, इसे फ्रंट साइड बेस कहते हैं, इंटरनल बेस कहते हैं, या मेमोरी बेस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट स्मृति आकार में कितने किलोबाइट्स होते हैं। कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट स्मृति आकार में कितने किलोबाइट्स होते हैं, आपको ये आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका जाके 1045,576 किलोबाइट्स होते हैं, 1045,576 किलोबाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतिक्रियाएं निकाली जा सकती है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DOC डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडम परिवर्तित करता है, आपको बताना है मॉडम परिवर्तित करता है। ये हो जाएगा एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों को, यही मॉडम का काम है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग, ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब आइए झारखंड से संबंधित क्वेश्चन है 40। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के व्यू से, क्योंकि 40 का वेटेज बहुत ही ज़्यादा होते हैं। झारखंड राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। झारखंड राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तब बताइए। दुमका जिले की सीमा बिहार से मिलती है, पहला ऑप्शन। गुमला जिले की सीमा उड़ीसा से मिलती है, तो दोनों बताना है कौन सा कथन, क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, या दोनों इनमें से कोई नहीं है। ये है केवल बी सही होगा, गुमला जिला की सीमा उड़ीसा से मिलती है, गुमला जिला की सीमा उड़ीसा से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाद बाकी ये गलत है। दुमका जिला की सीमा बिहार से नहीं मिलती है, जबकि दुमका जिला की सीमा बंगाल से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, ये आपका जाके बताना है। झारखंड के सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, ये है दामोदर नदी। दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि दामोदर नदी को कौन सा जनजाति इसको पवित्र मानती है। मैं बता देता हूँ, ये करमाली जनजाति दामोदर नदी को पवित्र नदी मानती है, और इसे बंगाल का शौक नदी भी दामोदर नदी को ही कहा जाता है, जिसकी लंबाई 592 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है, 592 किलोमीटर है। ये हजारीबाग पठार और उत्तरी छोटा नागपुर पठार को ये दामोदर नदी अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बीमेल को चयन करें, कौन इसमें बताना है बीमेल है यानी कौन गलत है। चलिए देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर 74 मीटर है, आप जानते हैं। पंचघाघ बनाई नदी पर है, नागफेनी शंख नदी पर है, और सुखलदरी ये उसरी नदी पर नहीं है। ये सुखलदरी गढ़वा जिले में कन्हर नदी पर स्थित है। कहाँ पर है, तो कन्हर नदी पर है, कन्हर नदी पर है कौन, सुखलदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है इसमें कौन सा भी सही करना है। उधवा पक्षी विहार आपको कहाँ है बताना है, उधवा पक्षी विहार कहाँ है आपको बताना है। उधवा पक्षी विहार ये है साहिबगंज में, ये सही है। पालकोट कहाँ है, ये है गुमला में। पालकोट कहाँ है, ये गुमला में है। लवालंग क्या है, ये चतरा में है। इचागढ़ पक्षी विहार ये सरायकेला खरसावां में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी मृदा पलामू प्रमंडल में पाई जाती है। आपको बताना है कौन सी मृदा जो है पलामू प्रमंडल में पाई जाती है।
ये है रेतली मृदा, ये झारखंड में हजारीबाग और धनबाद में पाई जाती है। कौन सी मृदा पलामू में पाई जाती है? तो रेतली मृदा। ये रेतली मृदा जो है आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। रेतली मृदा झारखंड में हजारीबाग धनबाद में पाई जाती है। लाल मृदा पूरे 90% भाग में लाल मृदा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर है। पाट क्षेत्र की ऊंचाई है लगभग एवरेज में 900 मीटर है। और निचले हजारीबाग की अगर बोलेंगे तो ये 450 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? कुआं द्वारा सबसे सर्वाधिक सिंचाई ये गुमला में होती है। कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो गुमला में होती है। लेकिन अभी करंट डाटा में आप याद रखेंगे कुआं द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई साहेबगंज में होती है। कहाँ होती है? साहेबगंज में हो गई है सबसे ज़्यादा कुएं से सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में खोखरा क्या है? झारखंड को खोखरा कहा गया था किसने? ये कहा गया था अकबरनामा में। खोखरा या कुकरा, आप जान जाइएगा। मुगल काल का कोई भी अगर दिया रहे, मुगल में जहांगीर ये वो कुछ भी रहे, खोखरा या कुकरा मार देंगे। किला नाना सूफा ये हैंसोंग ने दिया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या दिया था आप बताएंगे। महाभारत में पुंडरीक देश बोला गया था। अब विष्णु पुराण में मुंड बोला गया था, मुंड। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या बोला गया था आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? हजारीबाग के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन कहा जाता है? झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा बताइए। ये हो जाएगा राम विनोद सिंह। हजारीबाग के जतिन बाघा राम विनोद सिंह को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन ग्रंथों में झारखंड के किस वंश को राजा को जमींदार ए खां आलामा हीरे का खान का मालिक कहा गया है? तो क्या कहा गया है? किस वंशी को? तो नागवंशी को। मुगल कालीन ग्रंथों में झारखंड के किस ग्रंथी को? तो नागवंश के इसमें हीरे का खान का मालिक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथालों में गांव का प्रधान को क्या कहते हैं? अब बताना इसमें संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं, बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा मांझी कहते हैं। सिंदुरिया तथा तेलिया किस परीक्षा विभाग का प्रचलन है? सिंदुरिया तथा तेलिया बताना है, यह हो जाएगा किसान। क्या हो जाएगा? किसान। सिंदुरिया तथा तेलिया किस परीक्षा विभाग का प्रचलन है? तो किसान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधु मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है। क्या लौटाना पड़ता है? अगर मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दे देंगे तो वधु मूल्य के रूप में उसे क्या लौटाना पड़ता है? तो ये है गोनेंग टाका। क्या? गोनेंग टाका लौटाना पड़ता है। चेरी जनजाति की भाषा निम्न में से क्या है? चेरी जनजाति की भाषा क्या है? तो सदानी इसका भाषा है। चेरी जनजाति की भाषा क्या है? तो सदानी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुस्तक को मुंडारी भाषा का साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनसाइक्लोपीडिया। क्या हो जाएगा? इनसाइक्लोपीडिया। क्या हो जाएगा? इनसाइक्लोपीडिया को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है, इनसाइक्लोपीडिया। कुडुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुडुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह होता है मनुष्य। कुडुक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। जो उरान जनजाति के हैं कुडुक, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। झारखंड के किस महिला को लेडी टार्जन के नाम से जाने जाते हैं? तो ये होते हैं जमुना टुडू। किसको? जमुना टुडू को लेडी टार्जन के नाम से जाने जाते हैं। जो पर्यावरण के उत्कृष्ट योगदान में 2019 में से क्या दिया गया? पद्मश्री सम्मानित किया गया था। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? आपको बताना है। कोयला भंडार में पहला स्थान है। कौन सा पहला स्थान है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में है? तो जादूगोड़ा कहाँ है? तो ये है पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है जादूगोड़ा। भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का आरंभ कब से किया गया था और कहाँ से किया गया था आप बताएंगे, बताइए। तो ये हो जाएगा साकांजी झारखंड से, जो अभी प्रेजेंट में जमशेदपुर नाम है। पहले साकांजी हुआ करता था। 1907 में ये जमशेदजी टाटा द्वारा इसे उद्घाटन किया था। 1911 और 1913 में उत्पादन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था कहाँ? तो भारत का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बताना कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था सिंदरी में 1951। सिंदरी में 1951 और सिंदरी में 5 छोटे उद्योग भी अंदर में स्थापित है। तो सिंदरी 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार गांधी जी के झारखंड आगमन के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहली बार कब आए थे? तो पहली बार आए थे 1917 में। कब आए थे? 1917 में। पहली बार आए थे 1917 में। पहली बार 1917 में आए थे। दूसरी बार कब आए थे? दूसरी बार भी 1917 में, यानी पहली, दूसरी, तीसरी आप याद रखेंगे 1917। पहले, दूसरी, तीसरी 1917 में आए थे और चौथी बार 1920 में आए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। पहली, दूसरी, तीसरी ये 1917 और चौथी बार 1920 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमिज या च्वार च्वार कहा जाता है? किसको भूमिज या च्वार कहा जाता है? तो जंगल महल को भूमिज या च्वार कहा जाता है। च्वार विद्रोह का एक नारा है, अपना गांव अपना राज देश भगाओ विदेशी राज। च्वार विद्रोह एक नारा है, अपना गांव अपना राज देश भगाओ विदेशी राज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भूमिज विद्रोह आप बताएंगे कब हुआ था? तो बताएंगे 1832 में भूमिज विद्रोह हुआ था। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण को कहा जाता है, इसे गंगा का हंगामा या भूमिज का हंगामा कहा जाता है। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या है? तिलका मांझी का वास्तविक नाम आपसे पूछेगा तो क्या है? ये है जबरा पहाड़ी। जबरा पहाड़ी तिलका मांझी का वास्तविक नाम है। ये क्यूकलैंड को ताड़ के गाछ में चढ़ के तीर से मार दिया था और सुल्तानगंज के पहाड़ों में ये छुपा था और वहाँ पे 4 घोड़े से इसे घसीट कर भागलपुर लाया गया था और तिलका मांझी चौक पर इसे फांसी दे गया था। वो भी चौक आज तिलका बाबा चौक के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? आपको बताना है बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? कोटोंग बाबा कोटोंग। क्या था? कोटोंग बाबा कोटोंग बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत था। जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी? आपको बताना है जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो जेल में पड़तापन से जतरा भगत की मृत्यु हो गई थी। जतरा भगत मृत्यु हो गई थी जेल के पड़तापन से। तो टाना भगत का मुख्य नेता जतरा भगत था। 1914 में यह गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य में संचालित विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किस दर पर 5 ग्राम अनाज प्रति माह उपलब्ध करवाया जाएगा? आपको बताना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 रुपये में, झारखंड राज्य में 5 रुपये में अनाज उपलब्ध करवाना था। स्वामित्व योजना किस क्षेत्र संबंधित है? स्वामित्व योजना किस क्षेत्र संबंधित है? ये आपका जाके कृषि से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक लगा लेंगे। स्वामित्व योजना, क्योंकि पीछे का योजना जितना इम्पोर्टेंट योजना है उसको आप याद करेंगे। जैसे बिरसा योजना किससे संबंधित था? स्वामित्व योजना हो गया, आपका जाके दाल भात योजना हो गया। इस तरह से जितना पीछे की योजना है, चाहे वो रघुवर दास का हो, चाहे वो हेमंत सोरेन का हो, चाहे बाबूलाल मरांडी का समय में हो, जितना इम्पोर्टेंट योजना उसको आप रट के जाएंगे। एग्जाम में आपसे 2 से 3 योजना क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड पेट्रोलियम सब्जियों उत्पादन के तहत प्रथम चरण में कितने लघुओं को यह लाभ देने की बात की गई है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका जाके 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा झारखंड में खिलाड़ियों हॉकी से संबंधित है? आपको बताना है हॉकी से कौन है? तो ये हो जाएगा सोमरेन टोटे और निकी प्रधान, ये दोनों हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खिलाड़ी का संबंध झारखंड राज्य से नहीं है? आपको बताना किसका संबंध झारखंड राज्य से नहीं है? अरुणिमा मिश्रा, ये झारखंड से नहीं है। दीपिका कुमारी, दीप सेन गुप्ता और अरुणा मिश्रा झारखंड से है, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ये झारखंड से नहीं है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से है, अरुणा मिश्रा बॉक्सिंग से और दीप सेन गुप्ता ये शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस व्यक्ति को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था? आपको बताना है 2021 में किसे दिया था? छुटुमणि देवी को 2021 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो छुटुमणि देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रांची जिले की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपसे एक जिला का स्थापना और उसका क्षेत्रफल जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। हर एग्जाम में आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखिए, एक स्थापना और एक क्षेत्रफल दिया हुआ है। रांची जिले का स्थापना आप पूछ लिया है। रांची जिले का स्थापना यहाँ से 1899 में रांची जिले की स्थापना हुआ था और साहेबगंज का हुआ था 1983। और जितना भी इधर नया जिला बना है आप उसको 2001 और 2007 में जो बना है कमेंट करके बताएंगे। फादर कामिल बुल्के साहित्य सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो बताना है फादर कामिल बुल्के साहित्य सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया है। ये आंसर हो जाएगा आपका जाके महुआ मांझी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त वर्ष 2020-21 कोरोना महामारी के कारण झारखंड राज्य में सकल घरेलू उत्पादन कितनी गिरावट आई थी? ये क्योंकि ये 4.7 था, ये झारखंड का है, इसलिए 20, 21, 22, 23 आप करंट अफेयर इंपॉर्टेंस देख के जाएंगे। संस्थान हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने सुबह पहला संस्थान बन गया है कौन? ये बन गया NIT जमशेदपुर जो है ये इंजीनियरिंग को हिंदी में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षा जिला कार्यक्रम के डेल्टा रैंकिंग में गुमला जिला किस स्थान पर था? ये होगा चौथा स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंटल मोलिरिटी इन इंडिया के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में मृत्यु दर कितनी थी? ये थी आपका 61 प्रति लाख। और लास्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? हम तुरंत अभी बताएं दोस्तों कि बिरसा मुंडा जो है छात्रवृत्ति योजना आपका जाके जितना भी इम्पोर्टेंस योजना है आप करके जाएंगे। तो 2001 में बिरसा मुंडा तकनीकी छात्र योजना की शुरुआत की गई थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिले। और यह उड़ान का ये पहला सेट अपलोड कर दिया गया, इसे आप देखेंगे और DSP के पाठशाला का जो सेट बचे हुए हैं वो 1-2 दिन में सारे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो मेरा टारगेट 100 सेट CGL पार। तो लाइक ठोकिए, शेयर ठोकिए, आप लोग ठोकने में कमी नहीं कीजिए, एकदम पूरा ठोकिए और शेयर कीजिए।